गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की प्रिपरेशन हेतु हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन चल रहा है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सेशन चल रहा है वह टॉपिक यहाँ पर है माउंटेन। क्या है? माउंटेन। माउंटेन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं, कुछ प्रश्नों की चर्चा इस एपिसोड में हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखें। क्या लिखा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन विंध्यन रेंज नॉट लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या यहाँ पर लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन इज गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, क्योंकि जो विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी की अगर बात करें तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है इस प्रकार से। और यहां पर जो इसका प्रारंभ होता है, यहां पर है जोबत हिल। क्या है? ये है जोबत हिल। जोबत हिल जो विंध्याचल का है, ये कहां पर है? ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात के जोबत हिल से यह विंध्याचल की श्रेणी प्रारंभ होती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और कहां तक जाती है? तो यहां पर आपको मिलता है कैमूर हिल। क्या मिलता है? कैमूर हिल तक जाती है। और कैमूर हिल वाला जो सेक्शन है ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस आधार पर यह जो विंध्यन रेंज है यह गुजरात, एमपी और यूपी के स्टेट से होकर के गुजरती है। यहां पर राजस्थान नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, जबकि अन्य से विंध्याचल श्रेणी क्या है? गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a mountain peak that rise above the surrounding peak at the mountain border of the Indian state of Nagaland and the Sangin region of Myanmar? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? पहला है माउंट कलसुबाई, सेकंड ऑप्शन है माउंट दोदा बेटा, थर्ड है माउंट सारामती, फोर्थ है माउंट धूपगढ़। तो आपको ये स्पष्ट होगा या क्लियर होगा कि जो माउंट धूपगढ़ है ये कहां पर है। तो हम लोग यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जो माउंट धूपगढ़ है यह किसका पार्ट है? सतपुड़ा। एक है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का विस्तार 3 राज्यों में है। एक राज्य है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा का पार्ट है वहां पर मिलता है महादेव, और महादेव का एक सेक्शन है जो उत्तरी वाला है, नॉर्थ वाला है, उसका नाम है पंचमढ़ी। जो साउथ वाला सेक्शन है उसका नाम है बैतुल का पठार। तो नॉर्थ में जो पंचमढ़ी है, उसी पंचमढ़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है या पीक है उसका नाम धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। यहां पर माउंट सारामती ये कहां पर है? ये है नागालैंड में। कहां पर है? नागालैंड में है। यहां पर एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसी का नाम क्या है? माउंट सारामती। तो माउंट सारामती नागालैंड में है। यहां पर लिखा माउंट दोता बेटा। तो आपको पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पर पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है या पीक है उसका नाम है कुद्रेमुख। लेकिन जस्ट उसके नीचे आप आते हैं और साउथ में तो एक और चोटी मिलती है जिसका नाम है दोदा बेटा। लेकिन ये किसकी सबसे हाईएस्ट है? तो नीलगिरी की है। किसकी है? ये है नीलगिरी की। ये है नीलगिरी की। और नीलगिरी कहां पर है? ये है तमिलनाडु के सेक्शन में। तो इस आधार पर ये तमिलनाडु में आ जाता है। और माउंट जो कलसुबाई है ये किसका पार्ट है? तो हम लोग देख रहे थे दक्कन का ट्रैप। दक्कन के ट्रैप में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में कि वहां पर सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र जो है उसी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कलसुबाई। यहां पर हरिश्चंद्र की है और ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार देखिए, भारतीय राज्य नागालैंड। तो नागालैंड
के संपर्क में कौन सा यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा? ये एमपी से हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, ये नागालैंड से है तो ये सही हो सकता है, नीलगिरी तमिलनाडु ये भी नहीं है, और महाराष्ट्र भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, माउंट सारामती इज द पीक्स दैट कनेक्ट द नागालैंड एंड सांगिंग क्षेत्र ऑफ म्यांमार। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी हैज द नीलांचल हिल्स? नीलांचल जो पहाड़ियां हैं किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? पहला ऑप्शन यहां पर है बरेली, यूपी का पार्ट है। बरेली किसका पार्ट? यूपी का पार्ट है। सेकंड यहां पर लिखा गया है गुवाहाटी, गुवाहाटी किसका पार्ट है? ये आसाम का पार्ट है। किसका है? आसाम का पार्ट है। फिर है इंदौर, इंदौर आप देखते हैं एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। इसके पश्चात आप देखते हैं कौन सा मिलता है? गंगटोक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, जो नीलांचल की पहाड़ियां हैं, ये कहां पर है? ये है गुवाहाटी आसाम में। कहां पर है? गुवाहाटी आसाम में। तो करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली अ स्टीप हिल्स विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन मीटर्स इज क्लासिफाइड एज अ माउंटेन। आमतौर पर मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन यहां पर क्या है? 600, 500, 11,000 मीटर एंड 800 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज यहां पर 600 मीटर। कितना हो जाएगा? 600 मीटर। वहीं पर अगर हम बात करें जो प्लानिंग हमारा है या जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन के अनुसार जो क्षेत्र, जो एरिया अब 500 मीटर होता है उसको हिली रीजन माना जाता है। क्या माना जाता है? हिली रीजन। लेकिन अगर इंटरनेशनल मेजरमेंट की बात करें तो वहां पर 600 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वो पहाड़ी के दायरे में रखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए, यहां पर हो जाएगा 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? माउंट केटू। क्या? माउंट केटू। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का घर है? ऑप्शन यहां पर क्या है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज। तो यहां पर आपको ये तो क्लियर करना ही होगा कि यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस किसका कर रहे हैं? माउंट केटू का। एक हिमालय है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक का नाम है कराकोरम। क्या नाम है? कराकोरम। एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। 3 पार्ट यहां पर हैं ट्रांस हिमालय के, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है, ये पूछ रहा है ना कि कहां पर स्थित है सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट केटू, ये कहां पर स्थित है? तो लद्दाख वाले सेक्शन में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? लद्दाख वाले सेक्शन में देखने को नहीं। यहां पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कराकोरम। क्या हो जाएगा? कराकोरम। कराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? यहां पर मिलता है माउंट केटू। हाँ, लद्दाख में जो है, लद्दाख में आपको जो मिलता है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? यहां पर मिलती है राकापोसी। लद्दाख में है, इसका नाम है राकापोसी। और जो नागालैंड में है, कहां पर है? नागालैंड में, यहां पर मिलता है आपको माउंट सारामती। क्या मिलता है? माउंट सारामती। माउंट सारामती नागालैंड में है। एज इट इज नाम माउंट राकापोसी कहां पर है? लद्दाख में है। जब किसी ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है कराकोरम, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज में ही मिलता है माउंट केटू। माउंट केटू जो है यह इंडिया की हाईएस्ट पीक है और पूरे हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। इस आधार पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कराकोरम रेंज। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से का निर्माण होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत या कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे 2 प्लेटें एक दूसरे से आके मिलती हैं। 2 प्लेटें जब मिलती हैं ऐसे इधर से भी और इधर से, तो यहां पर पूछ रहा है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा है? मिड ओशनिक रिज। सेकंड लिखा गया है भूमि का कटाव, लैंड इरोजन। थर्ड लिखा गया ओशनिक ट्रेंच और यहां पर फोर्थ लिखा गया है माउंटेन बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज माउंटेन बिल्डिंग। क्या होगा?
माउंटेन बिल्डिंग होता है, क्योंकि जहां पर भी दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज करती हैं, मर्ज करती हैं, मिलती हैं, यहां पर आपको मिलता है क्या? फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत। क्या मिलते हैं? यहां पर फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं। तो सो करेक्ट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर हम बात करें मध्य महासागरीय रिज जो होता है, ये कहां मिलता है? तो जहां पर डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन होता है, अपसारी। क्या होता है? अपसारी। अपसारी जो प्लेट मार्जिन होता है, जहां पर डाइवर्जेंस होता है, वहां पर मिलती है मध्य महासागरीय रिज मिलती है। और जो भूमि का कटाव होता है, यह एक एक्सटर्नल या एक्सोजेनिक फोर्स होता है। और यहाँ पर जो महासागरीय खाई है या ट्रेंच है, अगर इस पे हम देखें तो यह भी कहां पर मिलता है? जहां पर दो प्लेटें मर्ज होती हैं, वहीं पर मिलता है। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, माउंटेन बिल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल? हिमालय की कौन सी ऐसी श्रेणी है जो नेपाल में स्थित नहीं है? क्या क्या लिखा गया? कामेत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। हम लोग प्रीवियस एपिसोड के क्वेश्चन में इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस प्रकार से हिमालय है, वो भी ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय की कुछ यहाँ पर पर्वत चोटियां हैं जिसके नाम क्रम से हम लोग देखे थे। एक तो था आपका नंगा पर्वत। क्या था? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहाँ था? ये था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर यहाँ पर मिलता है केदारनाथ है, फिर है बद्रीनाथ है और नंदा देवी। ये जो है ये कहाँ पर है? ये आपको मिलते हैं उत्तराखंड में। कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। इसके पश्चात हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में जो मिलते हैं यहाँ पर है धौलागिरी है। क्या है? धौलागिरी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिमूव करें। यहाँ पर है धौलागिरी। फिर है अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर और है माउंट एवरेस्ट। और लास्ट में यहां पर मिलता है मकालू। क्या मिलता है? मकालू। ये जो सेक्शन है आपके धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब कहां पर है? ये है नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। तो नेपाल में कौन सी है? यहां पर क्वेश्चन है। तो अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, मकालू भी है। तो यहां पर कामेत नहीं है। कौन है? कामेत यहां पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? ऑप्शन क्या यहां पर है? लेह, फिर यहां पर है जोगीमट्टी, मनाली और कोनमुडी। तो हाईएस्ट जो हिल स्टेशन है वो है लेह। क्या है? लेह। और ये पार्ट है किसका? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका है? ट्रांस हिमालय का है। तो हाईएस्ट हिल स्टेशन इज लेह। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां पर आपको देखना है पिदुतुरलागला। यहां पर नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो अटपटा नाम को अटपटे ढंग से पढ़ लीजिए। इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन, अर्थात पिदुतुरलागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहां पर? भूटान में, श्रीलंका में, म्यांमार में और नेपाल में। कुछ ऐसे अटपटे नाम आते रहते हैं और अटपटे नाम को अटपटे ढंग से ही पढ़ा जाता है। अगर अटपटे ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ याद हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है अटपटा नाम है, तो कहां पे है? इस है ऑप्शन क्या है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। तो करेक्ट आंसर क्या यहां पर है? श्रीलंका में। कहां पर है? श्रीलंका में। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आसाम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आसाम में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? अरावली। तो अरावली कहां पर है? अरावली तो हम लोग देखे हैं ना कि यह राजस्थान में है और कहां तक विस्तृत है? इसे दिल्ली तक है। तो इसका कहीं से भी लिंक आसाम स्टेट से नहीं है। तो सेकंड कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग जो है यह आसाम में है। कहां पर है? आसाम में। यह हिमालयन पार्ट है। किसका पार्ट? हिमालय का पार्ट है। तो ये आसाम में है। जबकि अगर बात करें जावड़ी, तो हमने आपसे कहा था पालनी, सेवराज, वादी, ये जो नाम है ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और कोस्ट है कौन सा? कोरोमंडल तट है। कौन है? कोरोमंडल कोस्ट है, जो
पूर्वी सेक्शन है, ईस्ट पार्ट है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो सेवराय ये भी कहां पर, ये भी है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कार्बी एंगलोंग हिल्स आर सिचुएटेड इन आसाम स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज माउंट देवोलो एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लोकेटेड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट दियावोलो कहां स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? ग्रेट निकोबार, सेकंड है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो करेक्ट आंसर इज साउथ अंडमान। अगर आप इसको इमेज में देखें तो इस प्रकार से आपको मिलता है अंडमान और नीचे मिलता है निकोबार। क्या मिलता है? निकोबार। अंडमान ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, और निकोबार कहां पर है? साउथ में है। लेकिन इस अंडमान में भी कई पार्ट हैं, एक नॉर्थ अंडमान है, एक मिडिल अंडमान है और एक साउथ अंडमान है। ये जो साउथ अंडमान है यहीं पर स्थित आपको मिलता है कौन सा? यहाँ पर है जो पीक है जिसका नाम है डियावोलो। क्या नाम है? डियावोलो। तो डियावोलो कहां पर है? साउथ अंडमान में है। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट जोपनो इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहां पर ऑप्शन आप देखिए क्या क्या लिखा गया है। यहां पर जो ऑप्शन है ये आपको मिलता है उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में ही आपको मिलती है कंचनजंगा और सिक्किम में ही मिलती है माउंट जोपनो। और यहीं पर आपको एक झील है और उस झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है तिस्ता। उस झील का क्या नाम है? चोलहामू लेक है। क्या नाम है? चोलहामू। यह एक लेक है, कहां पर है? सिक्किम में है। और यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता। और यह तिस्ता नदी आगे जब बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। किसकी यह ट्रिब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहां पर सिक्किम में सिचुएटेड है कौन? माउंट जोपनो। तो करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following hills is situated in आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर है? ऑप्शन यहां पर है कैमूर हिल। तो कैमूर हिल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैमूर हिल कहां पर है। कैमूर हिल हिमालय नहीं, विंध्याचल का, विंध्यन रेंज का जो एक्सटेंशन यूपी बिहार के बॉर्डर के पास है वहां पर मिलती है कैमूर हिल। तो यह विंध्यन रेंज का पार्ट है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है किसका पार्ट है? ये है सतपुड़ा का। किसका है? सतपुड़ा का। जो विस्तार कहां पर है? एमपी में है। उसका नाम क्या है? महादेव है। महादेव का 2 विस्तार है। महादेव का कितना विस्तार है? 2 विस्तार है। जो नॉर्थ वाला है उसका नाम है क्या? पंचमढ़ी। और जो साउथ वाला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्वालीगढ़। क्या नाम है? ग्वालीगढ़ या बैतूल का पठार। इस प्रकार से यहां पर जो क्वेश्चन है पंचमढ़ी हिल ये कहां पर है? ये एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। यहां पर लिखा है नागरी हिल। नागरी हिल कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। जबकि गिरनार हिल कहां पर है? ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में आपको गिरनार हिल मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी। नागरी जो हिल है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द शतरुंजी हिल्स लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में शतरुंजी पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन क्या यहां पर है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है। यहां पर शतरुंजी पहाड़ी के विषय में हम लोगों को डिस्कस करना है। और शतरुंजी पहाड़ी भी गिरनार हिल के बगल में ही है। गिरनार कहां पर है? गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर इज ए। शतरुंजी कहां पर है? गुजरात में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ लेह टू द तिब्बतन बॉर्डर एंड कंप्राइजेज दिगार ला पास एंड हारदुंग ला पास। यहां पर 2 दर्रों का नाम लिखा गया है। क्या? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी श्रृंखला लेह के उत्तर से
तिब्बत सीमा तक विस्तृत है और जिसमें डिगरला और खारदुंगला दर्रा भी सम्मिलित है। ऑप्शन क्या यहां पर है? धौलाधर, सेकंड ऑप्शन है पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर। तो अगर हम धौलाधर की बात करें तो धौलाधर जो हिमालय है यह किसका पार्ट है? या लघु हिमालय का पार्ट है। किसका है? लघु हिमालय का। लघु हिमालय का जो विस्तार है, कुछ सेक्शन इसके मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, कुछ हिमाचल प्रदेश में, कुछ आपके उत्तराखंड में और कुछ नेपाल में, जिसके कौन कौन से नाम है? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। तो इसका कहीं से भी रिलेशन लद्दाख से नहीं है, तो इट इज रॉन्ग। सेकंड, पीर पंजाल, पीर पंजाल भी इसी लघु हिमालय का ही पार्ट है और ये कहां पे है? तो यह भी कहां पर आपको मिलता है? ये मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कहां पर है? धौलाधर, ये मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और यहां पर लिखा लद्दाख, लद्दाख ही वो श्रेणी है जो लद्दाख में स्थित है। और जब लद्दाख में स्थित है तो यहीं पर आपको कई दर्रे मिलते हैं, जिसमें पैंगांग सो लेक एक झील भी मिलती है। लद्दाख में ही एक झील है जिसका नाम क्या है? पैंगांग सो लेक। पैंगांग सो लेक यहां पर है। यहीं पर आपको दर्रा मिलता है, खारदुंगला दर्रा है, केप सांगला है, लनकला है, चार्डिंगला है, जाराला है। ये सब जो दर्रे हैं सब कहां पे हैं? लद्दाख में है। तो खारदुंगला जो दर्रा है ये यहीं पर स्थित है। कहां पर? लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और जास्कर जो रेंज है यह भी किसका पार्ट है? ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कहां पर है? जम्मू लद्दाख वाले में है, लेकिन लद्दाख का जो सदर्न पार्ट है वहां पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लद्दाख रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following mountain is situated near the Siachen region of Ladakh in India? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? करेक्ट देखिएगा, लद्दाख के सियाचिन के पास स्थित है। इसका तात्पर्य है कि भारत का नॉर्थ मोस्ट रीजन है। ऑप्शन क्या यहां पर है? लिखा है किरात चुलू माउंटेन, सेकंड है काबरू माउंटेन, थर्ड है यहां पर कंचनजंगा माउंटेन और यहां पर है K12 माउंटेन। तो जो करेक्ट आंसर यहां पर है ये है K12 माउंटेन। कौन सा है? K12 माउंटेन। जहां पर माउंट K2 है वहीं पर आपको मिलता है माउंट K12। क्या मिलता है? माउंट K12। और ये भी कहां पर है? लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के नियर अबाउट या सिचुएटेड है। सियाचिन जो है यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन नाम। आपसे कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, तो सियाचिन है। तो करेक्ट आंसर इज, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ माउंटेन गाडविन ऑस्टिन आल्सो नोन एज माउंटेन K2? माउंटेन K2, गाडविन ऑस्टिन जिसे माउंट K2 भी कहते हैं, की ऊंचाई कितनी है? हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ वर्ल्ड। और अगर हाईएस्ट पीक की बात करें इन द वर्ल्ड तो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और सेकंड माउंट K2 है। माउंट K2 का ही अल्टरनेट जो नाम है वो क्या है? गाडविन ऑस्टिन है। क्या नाम है? गाडविन ऑस्टिन है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? ऑप्शन है 8611 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 8511 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 8481 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 8091 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ए, 8611 मीटर द हाइट ऑफ माउंट K2 पीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bora caves are situated on the east coast of India in which of the following hills? बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? तो ऑप्शन यहां पर है नल्लामलाई। नल्लामलाई कहां पर है? ये आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। कहां देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में। तो नल्लामलाई आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। कहां मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं जो कोरोमंडल तट है वहां पर पालनी, सेवराय, जवादी, पालकोंडा, बोलिकोंडा, नल्लामलाई कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहां पर सेकंड जो लिखा है ये है होरसले पहाड़ी और यहां पर है नागरी पहाड़ी, लेकिन यहां पर लिख रहा है बोर्रा गुफाएं भारत की पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ी में स्थित है? तो उसका नाम है अनंथागिरी पहाड़ी। क्या नाम? अनंथागिरी पहाड़ी। और ये जिस सेक्शन में है वो है विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम हाईलैंड। विशाखापत्तनम हाईलैंड जो एरिया है
वहां पर यह स्थित है, उसका नाम क्या है? अनंथागिरी हिल। क्या नाम है? अनंथागिरी हिल। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है ज्योग्राफी के अंतर्गत, और यह जो नवीन क्लास है ये क्या है? ज्वालामुखी का है। तो हम लोग आइए समझते हैं, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो वोल्केनो से संबंध रखते हैं। यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? ये है द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, इंटरनल पार्ट में ध्यान रखिएगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? यहां पर लिखा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स, इंडोजेनेटिक फोर्स, फिर लिखा एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये जो आंसर इसका होगा ये होगा एंडोजेनिक फोर्स। क्या होगा? एंडोजेनिक फोर्स, अर्थात इसको कहते हैं अंतर्जात बल, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से या इसकी ओरिजिन होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट ऑन अर्थ द इरप्टेड मटेरियल इज टिपिकली अ लिक्विड रॉक नोन एज। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गरणीय सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पर है प्लाज्मा, लावा, ओला और पारा। तो यहां पर आप अगर पारा की बात करें तो यह एक मटेरियल है और धात्विक मटेरियल है, मेटेलिक मटेरियल है। ओला भी यह एक प्रकार से हमारे क्लाइमेट का पार्ट है, वर्षा का यह एक अलग टाइप है जो रेन होती है। लावा जो है इसका संबंध किससे है? वोल्केनो से है। किससे? वोल्केनो से। और ये जो प्लाज्मा होता है यह मटेरियल का फोर्थ स्टेज होता है। कोई भी मटेरियल 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या सॉलिड स्टेज होता है, लिक्विड स्टेज होता है, एक होता है गैसियस स्टेज और एक होता है प्लाज्मा स्टेज। तो यहाँ पर प्लाज्मा किसी भी मटेरियल की एक अवस्था को डिनोट करता है, उसके एक स्टेज को डिनोट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी, लावा। क्या हो जाएगा? लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिनिस काज्ड बाई रैट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फ्लोरिंग ऑफ मेलोकाना बैक्टीरिया बम्बो इज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर नोन एज द फेमिनिस। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में यहां पर है मेलोकौना बैसीफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या यहां पर है? ऑप्शन है दोजीबारा, सेकंड ऑप्शन है चालीसा, थर्ड ऑप्शन है अपरद्रव और थर्ड ऑप्शन है मौतम। मौतम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मातम। जैसे नहीं कहीं पर अगर बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाए एक साथ तो लोग क्या कहते हैं कि यहां पर मातम है। क्या है? मातम है, बहुत दुख है। तो यहां पर भी ये जो चूहे होते हैं जब वहां के सभी खाद्य सामग्री या अन्य प्रकार के फसल को जब विनष्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वहां के लोगों के लिए यह मातम ही होता है। क्या होता है? मातम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मातम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an elastic wave generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग कहलाती है। ऑप्शन क्या यहां पर है? लिख रहा है सेस्मिक वेव, विवर्तनकीय विस्थापन, टेक्टोनिक शिफ्ट, साउंड वेव और एपिसेंटर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में लिख रहा है भूकंप या विस्फोट। कहीं पर भी किसी प्रकार का यदि अर्थक्वेक है या किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट हो रहा है, कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, तो यहां पर जो वेव यहां से रिलीज होती है उस वेव को हम कहते हैं सेस्मिक वेव। क्या कहते हैं? सेस्मिक वेव या भूकंपीय लहर। क्या कहते हैं? भूकंपीय लहर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज करेक्ट आंसर। यहां पर अगर टेक्टोनिक की बात करें तो टेक्टोनिक के अंतर्गत ही प्लेटों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। प्लेट या तो कन्वर्ज करते हैं, प्लेट या तो डाइवर्ज करते हैं, या तो प्लेट पैरेलल क्या करते हैं? मूव करते हैं। यहां पर अगर ध्वनि की बात करें तो इससे ध्वनि तो होगी, क्योंकि कहीं पर भी यदि ब्लास्ट होगा तो ध्वनि तो होगी, लेकिन अगर भूकंप आएगा तो ध्वनि नहीं होती है। तो और यहां पर जो ऊपर केंद्र लिखा है, एपिसेंटर लिखा है, यह भी किसके संबंध में है? तो भूकंप के सेंस में ही है। सपोज दैट यहां पर अर्थ है, यहां से कोई भूकंप की ओरिजिन हुई है जिसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। यहां से सर्वप्रथम जहां पर भूकंप की वेव
कह सकते हैं आइडेंटिफाई की जाती है ऑन द अर्थ सरफेस, इसे हम क्या कहते हैं, एपीसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीसेंटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ए सेस्मिक वेव। क्या, सेस्मिक वेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है। पहला ऑप्शन है सिंडर शंकु ज्वालामुखी, सिंडर कोन्स वोल्केनो। सेकंड है यहां पर फ्लड ब्लास्ट वोल्केनो। थर्ड ऑप्शन है सील्ड वोल्केनो, फ्लड ब्लास्ट है। फिर यहां पर है काल्डेरा वोल्केनो। यहां पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या लिखा गया है, मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप। क्या है, मोस्ट एक्सप्लोसिव है। और मोस्ट एक्सप्लोसिव जो होता है उसका मीनिंग ये होता है, यह अगर अर्थ सरफेस है, क्या है, अगर यह अर्थ सरफेस है और यहां से मैग्मा आया और इस पूरे मटेरियल को यहां से क्या करे, उठा ले जाए, इसको पूरा यहां से कहीं फेंक दे, ऐसे पूरा ये क्या हो गया, यहां से ब्लास्ट कर गया, पूरा मटेरियल यहां से हट गया, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो शेप बनता है, एक कहलाता है काल्डेरा। क्या कहलाता है, काल्डेरा। तो काल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट यहां से एक नए फिर से टॉपिक की शुरुआत हो गई। तो यहां पर हम लोग अब क्या देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैप, विश्व भूगोल और मानचित्र। यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इन 2020। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन क्या है, 554 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 354 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 364 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 354 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया के केस में क्या है, इंडिया का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, ये कितनी है, 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर भी अगर हम देखें जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किसकी है, वो है बिहार की। किसकी है, बिहार की। और न्यूनतम किसकी है, तो वह आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, दिल्ली की है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, 354 पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, क्वेश्चन इज which of the following combination of animal and era they found is incorrect। जानवर और वह क्षेत्र जहां वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है। यहां पर पहला है कंगारू। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना जो इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन इज ओरंग उटान। ओरंग उटान के कहां लिख रहा है, यहां पर कैरेबियन द्वीप समूह में लिख रहा है। कहां लिख रहा है, कैरेबियन द्वीप समूह में। तो ओरंग उटान कैरेबियन द्वीप समूह का नहीं है, बल्कि ने कहां पे पाया जाता है, तो यह आपका जो इंडोनेशिया वाला सेक्शन है, अर्थात सुमात्रा और बोर्नियो। क्या है, बोर्नियो वाले सेक्शन में ये पाए जाते हैं। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब जो सेक्शन है वहां पर ओरंग उटान पाया जाता है। अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मेन या क्या है, स्पीसीज है ओरंग उटान। इसी को कहते हैं बनमानुस। क्या कहते हैं, बनमानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सवाना और डेजर्ट रीजन का है। ऑस्ट्रिच अर्थात शुतुरमुर्ग, ये भी करेक्ट आंसर है। फिर लिखा है यहां पर, हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि यहां पर शुतुरमुर्ग जो है एक कहां पर है, एक करेक्ट है ना, तो एक करेक्ट हो गया। लेकिन हमको क्या करना, जो इनकरेक्ट, और ये इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट है तो इसलिए क्या होगा, करेक्ट आंसर यही होगा। यहां पर लिखा गया लेमुर्स। लेमुर कहां पाए जाते हैं, मेडागास्कर में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट यही है। तो इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं
और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।